आप सभी का बहुत-बहुत नमस्कार करेंगे। मैं हूँ आपके साथ रितिका पांडे। हमारा उत्तराखंड हमारा स्पेशल बुलेटिन देख रहे हैं। खबरों की शुरुआत दिनेशपुर की खबर से करें, जहां शिवरात्रि के उपलक्ष्य में लगने वाले रामबाग मेले की तैयारियां जोरों से शुरू हो गई हैं। मेले के मैदान, झूले, खेल और अन्य मनोरंजन साधनों की स्थापना का कार्य तेजी से चल रहा है। दुकानों के लिए स्थानों का आवंटन भी मेला समिति द्वारा कर दिया गया है। करीब 300 वर्ष पुराने प्राचीन शिव मंदिर में हर साल लाखों श्रद्धालु जलाभिषेक और पूजा अर्चना करने पहुंचते हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए प्रशासन विशेष इंतजाम कर रहा है। कमेटी सदस्य विभूति सरकार ने व्यवस्थाओं की जानकारियां दी है। वहीं झूला ठेकेदार सलीम अहमद ने भी तैयारियों की पूरी होने की बात कही। दिनेशपुर से राहुल विश्वास की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। मेला ये 50 साल पुराना मेला है। आदिवासी शिव मंदिर रामबाग, यहाँ बहुत पुराना मेला लगता है। और यहाँ हम लोग डीएम कोर्ट से परमिशन लाते हैं और मेला लगता है 15 तारीख से। शिवरात्रि चालू है और इस टाइम से मेला चालू होगा। इस मेले में लाखों लोग आते, हजारों की तादाद पे श्रद्धालु लोग आते, जल चढ़ाते हैं और बड़ा धूमधाम से ये मेला चलता है। इस मेले में हर मोड़ मोड़ में कैमरा वगैरह लगता है। लाते हम लोग और डीएम कोर्ट से पुलिस स्टाफ वाले आते हैं। सब रात को भी ड्यूटी चलता है उन लोगों को, दिन को भी ड्यूटी वो लोग करते हैं। और सीआरपी गार्ड वाले भी आते हैं और जो फायर ब्रिगेड वाले गार्ड भी वो लोग भी आते हैं इस मेले में। वॉलंटियर यहाँ हम लोग गांव के कुछ लोग आते हैं, बंगाली समुदाय के लोग और कुछ बुक्सा समुदाय के लोग, हम उनको वॉलंटियर बनाते हैं। के लिए जो एंडोमिल झूला है, वो कोलंबस झूला है, ब्रेक डांस झूला है, ड्रैगन है और क्रोस झूला है। इसके अलावा और क्या? इसके अलावा बच्चों के लिए है मिक्की माउस है, मिनी ट्रेन है और भी कुछ है बच्चों को मनोरंजन के लिए। आपके नए सजावट के साथ में झूले वूले लगाए जा रहे हैं। और अगली खबर की बात करें, हरिद्वार से सराय गांव के पास निर्माणधीन रिंग रोड से अंडरपास दिए जाने की मांग को लेकर करीब 50 दिनों से चल रहे धरने और अनशन को प्रशासन ने समाप्त कर दिया है। सराय गांव के 3 लोग अंडरपास निर्माण की मांग पर डटे हुए हैं। ग्रामीणों का कहना था कि अंडरपास नहीं बनने पर गांव का मुख्य मार्ग से संपर्क कट जाएगा और खेतों की सिंचाई पर खेती में दिक्कतें होंगी। अधिकारियों ने उनकी मांग को सरकार तक पहुंचाने का आश्वासन दिया। डीएम मयूर दीक्षित और एसडीएम जितेंद्र कुमार ने अनशन खत्म कराने के बाद स्थिति पर निगरानी बनाए रखने की बात कही। हरिद्वार से तनवीर अली की स्पेशल रिपोर्ट। अगली खबर की बात करें, खटीमा से देख रहे हैं, उधम सिंह नगर में रामलीला मैदान में जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया है। लगभग 40 विभागों के शिविरों में 70 शिकायतें मिली हैं, जिनमें से अधिकांश का मौके पर ही समाधान किया गया है। बाकी को संबंधित विभागों को आदेशित किया गया है। उप जिलाधिकारी तुषार सैनी ने बताया है कि शिविर का उद्देश्य जनता की समस्याओं का त्वरित निवारण और सभी विभागों से सीधे संपर्क सुनिश्चित करना है। कार्यक्रम में जमीनी विवाद भी सामने आया है, जिसे अधिकारियों ने मंच पर ही शांत कराया है। ये शिविर उत्तराखंड में लगातार जनता की समस्याओं को हल करने के लिए आयोजित किया जा रहा है। खटीमा से अशोक सरकार की रिपोर्ट। नगर पालिका में जन जन की सरकार जन जन के द्वार जो हमारा कैंप चल रहे थे, आज यहाँ पे आयोजित किया गया है। इसमें लगभग 70 समस्याएं हमारे सामने जो है वो आई थी। इसमें 27 समस्याओं का मौके पर ही निदान किया गया है और अन्य समस्याओं को विभिन्न माध्यमों के द्वारा जल्दी ही उनको सॉल्व करवा दिया गया है।
जैसा कि मैंने बताया 70 समस्याएं हमारे जो प्रार्थना पत्र हैं वो प्राप्त हुए हैं, जिसमें 27 का हमने मौके पर ही निस्तारण किया गया है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर जो स्वास्थ्य विभाग का भी शिविर लगा है, उसमें लोगों का चेकअप भी किया गया है और साथ ही साथ जो सर्टिफिकेट बनने थे वो भी बनाए जा रहे हैं। सर दूसरा एक मामला, दो पक्षों में यहाँ झगड़ा करते हुए आया आपके सामने, क्या कहना? देखिए वो लैंड का इशू है, उसको हम अलग से दोनों ही पक्षों को बुला के अभी के लिए समझा दिया गया है। जो भी उसमें लीगल प्रोसेस होगा उसको कंप्लीट किया जाएगा, दोनों की जो है कागजों की जांच की जाएगी, उसके आगे फिर निर्णय लिया जाएगा। नगर पालिका में जन जन की सरकार, जन जन के द्वार। खटीमा से खबर देखने के बाद अब हम बात करेंगे बाजपुर की खबर के बारे में। इंटर कॉलेज बाजपुर की प्रबंध समिति का चुनाव सर्वसम्मति से संपन्न हुआ है। इसमें पंडित अविनाश शर्मा पुनः अध्यक्ष चुने गए हैं। नीरज सोनी उपाध्यक्ष, एडवोकेट सुरेंद्र शर्मा प्रबंधक, अरजीत उपाध्याय उप प्रबंधक, भोजराज गर्ग कोषाध्यक्ष तथा सुभाष शर्मा, हर्ष डोगरा और बहादुर भंडारी कार्यकारिणी सदस्य बने हैं। सभी पदाधिकारियों का फूलमाला पहनाकर स्वागत किया गया है। नवनियुक्त अध्यक्ष पंडित अविनाश शर्मा ने कहा है कि शिक्षा और खेल को बढ़ावा देने के लिए समिति लगातार प्रयासरत है। जगतपुर में जल्द बीएड कॉलेज खुलेगा और इंटर कॉलेज में प्रवेश स्तरीय क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया जाएगा। बाजपुर से सलीम रजा की स्पेशल रिपोर्ट। संदेश बहुत साफ है। कई वर्षों से क्षेत्र के लोगों ने ये मौका दिया कि इंटर कॉलेज अध्यक्ष के रूप में आज मेरे 25-26 साल हुए और लगातार अध्यक्ष बनता आ रहा हूँ। बच्चों का अच्छी शिक्षा मिले, कॉलेज में डिसिप्लिन हो, क्योंकि ये इंटर कॉलेज हमारे बहुत क्षेत्र की एक अलग पहचान है। हमारे पूर्वज, हमारे बड़े भाई, सब लोग यहाँ से लगभग आधा बाजपुर, हम कहने आधी जनसंख्या बाजपुर की वो इंटर कॉलेज की देन है। कई लोग आज बड़े वरिष्ठ पदों में बैठे हुए हैं, तो ये सब इंटर कॉलेज की देन है। और इंटर कॉलेज शहर का एक मुख्य शिक्षण संस्थान है। और आपने देखा होगा जैसे कि सारी नई बिल्डिंगें बना दी। और अगली खबर की बात करें, नैनीताल भीमताल सुरक्षित इंटरनेट डे के अवसर पर। जी हां, जिला सूचना और विज्ञान केंद्र नैनीताल के नए विकास भवन भीमताल पे जिला स्तरीय कार्यशाला आयोजित की है। कार्यक्रम की अध्यक्षता मुख्य विकास अधिकारी अरविंद कुमार पांडे ने की, जिन्होंने इंटरनेट और एआई के सुरक्षित और जिम्मेदार उपयोग, प्रमुख साइबर खतरों और निवारण तकनीकों के बारे में जानकारियां दी। अपर जिला सूचना विज्ञान अधिकारी तिलोत्मा यादव ने बच्चों और युवाओं में जागरूकता बढ़ाने के महत्व पर जोर दिया है। जिला विकास अधिकारी गोपाल गिरी, जिला शिक्षा अधिकारी पुष्कर लाल टंटा, अन्य अधिकारियों और विभिन्न स्कूलों के विद्यार्थियों ने भी इस कार्यशाला में भाग लिया। नैनीताल से ललित जोशी की रिपोर्ट। डोईवाला के दूधली नागल ज्वालापुर में ग्राम सभा में स्थित जालेश्वर महादेव शिव मंदिर लगभग 200 वर्षों से शिव भक्तों की अटूट आस्था का प्रतीक बना हुआ है। हर महाशिवरात्रि हजारों भक्त यहाँ पहुंचकर भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं और मनोकामनाएं मांगते हैं। मंदिर में नंदी महाराज की बिना सिर पैर की मूर्ति और पौराणिक शिवलिंग मौजूद है। पुजारी चिंतामणि रतुड़ी ने बताया है कि नंदी महाराज का ये रूप चोरों द्वारा काटे जाने के बाद भगवान शिव के सक्षम, जी हाँ, शीला का रूप धारण कर गया। स्थानीय पूर्व मंत्री करण बोरा ने कहा है कि आस्था के साथ यहाँ की गई पूजा हमेशा फलदायक होती है। डोईवाला से आशीष यादव की विशेष रिपोर्ट देख रहे हैं आप। देखिए, दूधली क्षेत्र के ग्राम पंचायत नागल ज्वालापुर में ये मंदिर स्थित है और ये पौराणिक शिव मंदिर के नाम से जाना जाता है। इसकी बड़ी मान्यता है और इसके बारे में जैसा कि हमने अपने पूर्वजों से हमें जानकारी मिली कि इस मंदिर का बहुत अधिक महत्व है। यहाँ पे शिवलिंग प्रकट हुए, नंदी प्रकट हुए, उनके पीछे भी एक बहुत बड़ा इतिहास है और इसकी पुरानी मान्यता होने के कारण यहाँ पे प्रतिवर्ष शिवरात्रि को एक विशाल मेला भी लगता है। उस मेले में हमारे डोईवाला, देहरादून से लेकर के अपने आसपास के जितने भी क्षेत्र है वो सभी लोग इस मेले में आते हैं। यहाँ पे दुकानें लगती है जो हमारी पुरानी पद्धति मेले की थी वो आज। ये मंदिर जो है सतयुग का हम इसको कहेंगे कि भगवान शंकर अनंत ध्याय नित्यम महेशम रजतनिभम चारुचंद्रा वसंतम। तो भगवान शंकर का ये सतयुग का मंदिर, जो कि जब युग आते हैं तो प्रलय आती है, विलय हो जाते हैं, फिर पुनः जो है प्रकट होते हैं। ऐसे ही यहाँ पर ये प्रकट हुए। गायें यहाँ पर खड़ी हो जाती थी, उनके थनों से दूध निकलता था और फिर गाय के जिन पुण्यकारी लोग हैं, क्योंकि पुण्य से ही भगवान का दर्शन प्राप्त होता है, यहाँ स्थापना हुई
और साथ में नंदी जी हैं। नंदी जी में आपने देखा होगा कि उनकी गर्दन नहीं है, उनका पाँव नहीं है, उनकी गर्दन देहरादून की तरफ है और उनका जो पाँव वीरभद्र में है और धड़ उनका यहाँ पर है। पौराणिक कथा है, उनके गले में देखना आप हीरे की और सोने की माला है, जिसके लिए चोर उनके पीछे लग गए और जब चलने लगे तो चल रहे थे जिस समय। देखिए, रुड़की हरिद्वार से खबर देख रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के बयान पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। कांग्रेस ने उत्तराखंड सरकार को भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महिला सुरक्षा और विकास के अहम मुद्दों पर पूरी तरह सफल बताया। काजी निजामुद्दीन, राष्ट्रीय सचिव कांग्रेस, ने कहा है कि प्रदेश में विफल और विकास केवल खानापूर्ति बनकर ही रह गया है, जबकि भाजपा के अपने विधायक और मंत्री भी इसकी पोल खोल रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री केवल आरोप प्रत्यारोप में लगे हैं और जनता को गुमराह करने की कोशिशें की जा रही। निजामुद्दीन ने दावा किया है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में जनता भाजपा को करारा जवाब देगी। हरिद्वार से तनवीर अली की विशेष रिपोर्ट। चल रही है तो विधानसभा अध्यक्ष से बड़ा पद और कौन सा हुआ, जो कि माननीय विधायक कोटद्वार भी हैं। उनको अगर अधिकारियों को बुलाकर धमकाना पड़ रहा है, वीडियो बनाकर अपनी फेसबुक पर और पब्लिक में आ रही है, पब्लिक डोमेन में उनकी वीडियो के अधिकारियों को धमका रही हैं कि आप समय से काम नहीं पूरा करते। सरकार सही चल रही है तो फिर माननीय विधानसभा अध्यक्ष को क्यों अधिकारियों को डांटना पड़ रहा है? अगर सरकार सही चल रही है तो फिर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठतम विधायकों में से एक बंशीधर भगत जी को धरना क्यों देना पड़ रहा है, जो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री भी हैं और प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के नेता क्यों कह रहे हैं कि सैकड़ों लाशें आज भी आपदाग्रस्त क्षेत्रों में दबी हुई हैं? अगर सरकार सही चल रही है तो मुन्ना सिंह चौहान जी खड़े होकर क्यों ट्रकों को। और अगली खबर की बात करें, आज लक्सर फ्लाईओवर पर शुगर मिल से निकली गन्ने की मैली के कारण ट्रैफिक जाम लग गया। डंपर से गिरा मैली का बड़ा हिस्सा सड़क पर फैल गया है, जिससे कई बाइक सवार फिसलकर गिर गए। राहगीरों ने पुलिस को सूचना दी, मौके पर पुलिस पहुंची और लोगों को सावधानी से मैली के पास से गुजरने की मदद की गई। शुगर मिल प्रशासन से निजी साधनों से सफाई कराई गई, लेकिन फ्लाईओवर पर फिसलन से परेशानी बनी रही है और 2 घंटे से अधिक जाम लगा रहा। लक्सर पुलिस क्षेत्राधिकारी देवेंद्र सिंह ने चेतावनी दी है कि भविष्य में पुनर्वर्ती पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। लक्सर से जोनी चौधरी की स्पेशल रिपोर्ट। देखिए, अभी मेरे संज्ञान में भी आया है कि लक्सर शुगर मिल का कुछ वेस्टेज जो है फ्लाईओवर पे या सड़क पे बिखरा पड़ा है। इस सूचना पर वहां पर कुछ हल्की फुल्की यातायात की समस्या आई है, यहाँ पर स्थानीय पुलिस हमारे कोतवाल साहब मौके पर है, उसको दिखवाया जा रहा है और जल्दी से उसको साफ या उसको हटाने के लिए नगर पालिका से बता दिया गया है। वो लोग भी मौके पे काम कर रहे हैं। इसमें पहले भी संज्ञान में आया था कि इस तरह की सीजन के दौरान कुछ वेस्टेज जो होता है वो सड़क पे आने से कुछ दुर्घटना होने की संभावना रहती है। तो अब इस बारे में दिखवाया जा रहा है, अगर इस प्रकरण में इस तरह की कोई बात आएगी तो शुगर मिल वालों को फिर बताया जाएगा कि इस तरह की पुनरावृत्ति दोबारा ना हो। अगर होगी तो फिर उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। और खबरों की बात करें, हरिद्वार से देख रहे हैं, महाशिवरात्रि पर्व को ध्यान में रखते हुए खाद्य सुरक्षा आयुक्त सचिन कुर्वे और जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के निर्देशन में खाद्य सुरक्षा विभाग ने जनपद में सघन निरीक्षण अभियान चलाया। जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी महिमानंद जोशी ने बताया है कि इब्राहिमपुर स्थित पनीर दही निर्माण इकाई बिना फूड लाइसेंस संचालित पाई गई और इसे बंद कर जांच के लिए नमूने रुद्रपुर भेजे गए। कुल 12 प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया, जिनमें नियमों के उल्लंघन पर नोटिस जारी किए गए और एक रेस्टोरेंट से एक्सपायरी कोल्ड ड्रिंक जब्त कर नष्ट की गई। अभियान लगातार जारी रहेगा। हरिद्वार से तनवीर अली की स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं आप। हरिद्वार से एक बार फिर से खबर देख रहे हैं, जहां भगवानपुर से खबर आ रही, तेज रफ्तार डंपर ने भगवानपुर कस्बे में बाइक सवार 2 युवकों को टक्कर मार दी। हादसे में दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए और उनकी एक टांग बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई है। जी हाँ, टक्कर इतनी ज्यादा जोरदार बताई जा रही कि बाइक के परखच्चे उड़ गए। आपको बता दें, सिकरौड़ा गांव के निवासी घायल युवकों को घायल अवस्था में गंभीर अवस्था में देहरादून अस्पताल रेफर कर दिया गया है। गुस्साए राहगीरों ने डंपर चालक को पकड़कर धुनाई कर दी, जिसे पुलिस ने हिरासत में भी ले लिया। प्रारंभिक जानकारी में तेज गति और लापरवाही की हादसे की मुख्य वजह मानी जा रही है। पुलिस ने डंपर को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर। हरिद्वार से तनवीर अली की स्पेशल रिपोर्ट।
और अगली खबर की बात करें, हाथीकुंडा ट्रक ऑनर्स वेलफेयर सोसाइटी के ट्रांसपोर्टरों ने सोसाइटी अध्यक्ष कमरजीत सिंह की अगुवाई में तहसीलदार प्रताप सिंह चौहान और एसएसआई एसएसआई विक्रम धामी को ज्ञापन सौंपा है। आपको बता दें, जहां उन्होंने स्टोन क्रैशरों द्वारा अवैध स्टॉक से खनन माल की खरीद रोककर सरकार द्वारा स्वीकृत खनन पट्टों में खनन चुगान करने की मांग की है। ग्राम प्रधान रघुवीर सिंह रिक्की ने बताया है कि जोगीपुरा, इटवा और गोबर गोबरा क्षेत्रों में वन भूमि से अवैध खनन हो रहे हैं, जिससे लोकल ट्रांसपोर्टर्स और सरकार को राजस्व की हानि हो रही है। इस अवसर पर कई स्थानीय प्रधान और सोसाइटी सदस्य मौजूद थे। बाजपुर से सलीम रजा की स्पेशल रिपोर्ट। यही खनन को लेके कि जो हमारे लोकल ट्रांसपोर्टर है वो बेचारे घर पे खड़े हैं सारे, और बड़ी बड़ी किस्तें आपको सब पता ही है। और जो हमारे क्रैशर स्वामी हैं उनके स्टॉक ले रखे उन्होंने ऊपर कोसी कांटे से ऊपर को, वो अपने 20-20 22 टारा भर के लेके आ रहे हैं, और अपना तो उनका रोजगार तो बढ़िया चल रहा है। और यहाँ जो लोकल ट्रांसपोर्टर है वो सब मुँह उठा के देख रहा है, बेचारा घर पे बैठा अपने। सरकार द्वारा जो खनन के पट्टे स्वीकृत हैं उनका ये लोग माल ही ले रहे हैं, और कोई ले रहा है तो उचित मूल्य नहीं दे पा रहा है। इसलिए आज इसमें क्या रहे कि इसमें मट्टी आ रही है, फलाना है, ढिमकाना है, 100 तरीके के नखरे हो रहे हैं। आज हमने एक ज्ञापन दिया है, अगर इसमें तहसीलदार साहब कुछ या एटीएम मैडम कुछ करती है ठीक है, नहीं तो हम इनकी सेल और पट्टे दोनों बंद कर देंगे। हम धरना प्रदर्शन करेंगे, टेंट लगा के, ना फिर काम करेंगे ना इनको करने देंगे। इनके कोई भी बड़े वाहन हम नहीं चलने देंगे। ये जो है जोगीपुरा। खबरों की बात करें तो काशीपुर उधम सिंह नगर से खबर आ रही है, क्षेत्र में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने सख्त कदम उठाए। उन्होंने ग्राम डाकिया, गुलजारपुर, ब्रह्म नगर समेत करीब आधा दर्जन गांव की छोटी और बड़ी सड़कों का सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक जायजा लिया है। एसएसपी ने निर्देश दिए हैं कि घनी आबादी वाले रास्तों पर भारी वाहन जैसे डंपर आदि नहीं चलेंगे। हाल में ही कुंडेश्वरी चौकी क्षेत्र में 2 लोगों की डंपर से दर्दनाक मृत्यु के बाद ये कार्रवाई हुई। मणिकांत मिश्रा ने कहा है कि यह कदम सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जरूरी है। काशीपुर से सलीम रजा की रिपोर्ट। कई जगहों पर जो पिछले कई दिनों से इस पूरे उधम सिंह नगर जनपद में वाहनों के कारण एक्सीडेंट हुए हैं या मोटरसाइकिल के कारण एक्सीडेंट हुए हैं, उन जगहों को बारी बारी से देखा जा रहा है और उसमें क्या और सावधानी बरती जाए जिसके कारण से ऐसी दुर्घटनाएं न हों, उसकी कार्रवाई चल रही है। आज जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में भी एक मीटिंग हुई जिसमें सभी विभाग जो पुलिस, परिवहन से, पीडब्ल्यूडी से, नगर निगम से, ये सभी विभाग संबंधित थे, वो सब जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में एक मीटिंग हुई है और उसमें जो दिशा निर्देश मिले हैं उसमें हम लोग काम कर रहे हैं। एक जैसा कि आप अभी देख रहे होंगे कि जिस छोटे रास्तों से भारी वाहन गुजरते थे जो कि अनुमति नहीं है वहाँ से गुजरने की, उन जगहों पर हमने ये साइड बैरियर लगा दिए हैं और इसी प्रकार के और कार्य जो कि आज हम लोगों ने निर्धारित किए हैं धीरे धीरे इन क्षेत्रों में कर देंगे जहाँ की दुर्घटना की संभावना ज़्यादा है। कई जगह खबरों की बात करें, कुंभ मेला 2027 की तैयारियों का जायजा लेने के लिए मेलाधिकारी श्रीमती सोनिका ने बहादराबाद क्षेत्र का भ्रमण किया है। उन्होंने धनौरी सिडकुल लिंक मार्ग पर पथरी रौ नदी पर निर्माणाधीन 90 मीटर स्पान 2 लेन की स्टील पुल का निरीक्षण किया, जिसकी लागत रुपए करीबन 16,000 करीबन 60.42 लाख है। मेलाधिकारी ने अभियंताओं को गुणवत्ता और समयबद्धता सुनिश्चित करने के सख्त निर्देश दिए हैं। कहा है कि किसी भी प्रकार की लापरवाही या देरी स्वीकार नहीं होगी। मेला प्रशासन ने निर्माण कार्यों और व्यवस्थाओं की नियमित स्थलीय समीक्षा करने के निर्देश भी जारी किए। हरिद्वार से तनवीर अली की स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं आप। खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे न्यूज़ 21 अभी के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।